एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का दिया गया है। तो पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। 9 to 12 जो है वो ट्रू फॉल्स है। 13 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 जो है वो 2 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 21 to 23 है, ठीक है, वो 5 मार्क्स के हैं। पार्ट ए स्टार्ट हो जाता है। विच आर द कलर्स इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में कौन कौन से कलर होते हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है। तो 3 कलर्स होते हैं। 3 कलर्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सैफरन, फिर व्हाइट और ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में कितने जो है वो कलर्स होते हैं? तो अगेन 3 कलर्स होते हैं। ठीक है। 3 कलर्स कौन कौन से? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड, येलो, ग्रीन। नेक्स्ट है व्हेन स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड। स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही है। ठीक है। तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कितने काइंड होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। 4 काइंड है। कौन कौन से? तो नंबर 1 है फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। नंबर 2 है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है। हेल्थ की स्पेलिंग गलती लिख दी हमने, HEALTH। ठीक है। नंबर 3 है सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ। ठीक है। और नंबर 4 है हमारे पास इमोशनल हेल्थ। ठीक है। इमोशनल हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है डैश होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग जो है वो कौन फहराते हैं? तो आंसर है द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन मेक्स अ पर्सन्स बॉडी। तो जो नशीले पदार्थ होते हैं वो जो है पर्सन की बॉडी को कैसा बना देता है? वीक। ऑन 26 जनवरी डैश इज होस्टेड एट राजपथ। 26 जनवरी को राजपथ पे क्या फहराया जाता है? फ्लैग। और कौन फहराता है? ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट जो है वो फहराते हैं। नेक्स्ट है वी शुड थ्रो गार्बेज इन। हमें कूड़ा जो है वो कहाँ पे फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, डस्टबिन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हैंड शुड नॉट बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, तो ये गलत है। इफ हेयर इज नॉट क्लीन, अगर बालों को साफ नहीं किया जाएगा तो जुएं और डेंड्रफ जो है वो स्कैल्प पे हो सकता है। बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद प्लेड हॉकी। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेलते थे। बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर है बंदर किला इज अ फोक गेम। बंदर किला एक जो है वो यानी कि फोक गेम है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज मेजर ध्यानचंद बॉर्न। आंसर है 29 अगस्त 1905। जो है हम लोग जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो भी मेजर ध्यानचंद जो है, ठीक है, उन्होंने क्योंकि नेशनल कंट्री को जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राइड फील कराया है, तो हम इनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे हम लोग जो है वो कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक गेम। इसमें से फोक गेम कौन सा है? कीकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्ट बी से, 2 नंबर के क्वेश्चन है 5। What are the causes of injury in houses? घर में चोट लगने के मेन कारण क्या है? ठीक है। तो अगर फ्लोर जो है वो स्लिपरी होगा, फिसलन वाली जो है वो फर्श होगी, ठीक है, तो इससे जो है वो बड़ी इंजरीज हो सकती है, जैसे कि सोप अगर गिरा हुआ है, शैम्पू जो है वो अगर जो है गिरा हुआ है, तेल, पानी, है ना,
इसके अलावा अगर आप किसी चीज से लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, वी स्टम्बल ड्यू टू डिसऑर्डरली थिंग्स प्लेस्ड एट होम, तो अगर चीजें जो है वो घर पे प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है तो हम जो है वो चीजों से टकरा जाते हैं, है ना, और लड़खड़ा जाते हैं। तो या तो अनमाइंडफुली होता है, या तो लाइट जो है वो डिम होता है कि हम प्रॉपर्ली चीजों को देख नहीं पाते, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें इंजरीज या फ्रैक्चर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द गेम ऑफ बंदर किला। बंदर किला गेम के बारे में बताना है। तो ये पंजाब का जो है वो ओल्ड फोक गेम है, ठीक है। In this, one player, the monkey hold on to a pole or pillar and protect it from the other player. तो इसमें जो है जो एक प्लेयर है वो पोल को पकड़ता है और दूसरे प्लेयर से इसे बचाता है। द अदर प्लेयर ट्राई टू टच द पोल, दूसरे प्लेयर्स जो है वो इस पोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जो है वो प्लेयर इस पोल को टच कर लेते हैं तो मंकी जो है वो हार जाएगा एंड अ न्यू मंकी इज चूजन, और फिर एक नया बंदर जो है वो बनाया जाएगा। दिस गेम एनहेंसेस एजिलिटी एंड अलर्टनेस, तो इससे जो है वो अलर्टनेस जो है वो आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री मेजर ध्यानचंद स्टैचू इज इंस्टॉल्ड, कौन सी कंट्री में मेजर ध्यानचंद जी की जो स्टैचू है उनको जो है स्थापित किया गया है। तो आंसर है स्टैचू ऑफ ध्यानचंद वाज प्लेस्ड इन बियाना एट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बियाना जगह पे जो है प्लेस किया गया है। दिस स्टैचू वाज मेड विद 4 हैंड्स, इसमें 4 हैंड्स बनाए गए हैं, एक में हॉकी स्टिक है, ठीक है, एंड 1 हॉकी स्टिक इज पुट इन ईच हैंड, चारों में एक एक हॉकी स्टिक जो है वो पकड़ाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नोज हेयर के क्या फायदे हैं वो आपने बताना है। तो टाइनी हेयर इन द ओपनिंग ऑफ द नोज लाइक फिल्टर होल्ड द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स इन देम, तो हमारे जो नाकों में छोटे छोटे से बाल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते। इफ एनी टाइनी पार्टिकल डज नॉट गेट स्टक इन दिस टाइनी हेयर ऑफ द नोज इट स्टिक्स टू द इनर साइड ऑफ द नोज, अगर कोई टाइनी पार्टिकल जो है वो इन बालों में जो है वो नहीं चिपकता है ना, या अंदर चला जाता है, तो हमारा जो नोज है वो इसे अंदर जो है वो चिपका लेता है, ठीक है। और इस तरीके से नोज जो है वो एयर को प्योरीफाई करता है और प्योरीफाइड जो एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। क्लीन आवर नोज, ठीक है, ये हटा देना यहाँ से। तो हमें जो है वो अपने नाक जो है उसको भी साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ स्कूल क्लीनिनेस कैन बी मेंटेन, स्कूल की साफ सफाई जो है वो किस तरीके से रखी जा सकती है। तो पेपर को इधर उधर नहीं फेंकना, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना है, बेंचेस, क्लासरूम और डोर्स जो है उसकी साफ सफाई डेली होनी चाहिए, वॉशरूम को जो है वो हमेशा साफ रखना चाहिए, वाटर टैंक प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, प्लेग्राउंड को साफ रखना चाहिए, ठीक है। पार्ट सी है बेटा, तो यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन है ऑन व्हाट 2 ओकेजन इज द नेशनल एंथम प्लेड, कौन कौन से 2 जो है ओकेजन पर नेशनल एंथम जो है वो चलाया जाता है। तो आंसर है जब कोई स्कूल और गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं उस टाइम पर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, ठीक है, और जो दूसरे नेशनल इवेंट्स होते हैं वहां पर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है और साथ में नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है, ठीक है। अगला है अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है तो वहां पर जैसे कि कोई एथलीट जो है वो जीता है, तो जिस कंट्री का जीता है तो उस कंट्री से रिलेटेड जो भी नेशनल एंथम है उसको प्ले किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई क्लीनलीनेस ऑफ होम इज इंपॉर्टेंट, घर की साफ सफाई क्यों जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर होम एंड आवर सराउंडिंग, तो अपने घर की साफ सफाई उसके आसपास की साफ सफाई रखनी जरूरी है। क्लीनलीनेस जो है वो हेल्थ का साइन है। इट इज नॉट इवन इमेजिन दैट अ लाइफ विदाउट क्लीनलीनेस, तो बिना साफ सफाई के लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर होम देन इट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अगर हम अपने घर के जो है वो ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। बाय दिस आवर सराउंडिंग ऑल्सो बिकम डर्टी, इससे हमारा जो आसपास का वातावरण है, सराउंडिंग है, वो भी डर्टी हो जाएगा और हमारा जो कंट्री है वो भी जो है वो नुकसान पहुंचेगा, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के जो मतलब बॉडी में इफेक्ट्स पड़ते हैं वो आपने बताना है। तो अल्कोहल जो है वो ब्रेन पर असर डालता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड एंड द ब्रेन वीकन्स, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, दिमाग जो है वो कमजोर होने लगता है। द थिंकिंग पावर और फैकल्टी डिक्लाइन, तो थिंकिंग पावर जो है वो कम होने लगता है, किडनी वीक होने लगती है। अल्कोहल जो है वो हिंड्रेंस बन जाता है, हमारी जो कह सकते हो हमारा बॉडी जो डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकालता है ताकि जो है डाइजेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो सके, वो प्रॉपर्ली नहीं निकलता, उसमें बाधा आती है, तो इस तरीके के लोगों का जो डाइजेशन है, ठीक है, वो पुअर हो जाता है। रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाती है एंड वन सफर फ्रॉम डिजीज पर्टेनिंग इन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सांस की जो परेशानी है वो इन लोगों को जो है वो होने लगती है। ब्लड वेसल एक्सपेंड हो जाते हैं रेगुलर ड्रिंकिंग से। ब्रेन हैज टू एक्सर्ट मोर एंड वन वे सफर अ हार्ट अटैक एनी मोमेंट, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इन लोगों को ज्यादा होती है।
रेगुलर ड्रिंकिंग से वर्क डिक्रीजेज द वर्क कैपेसिटी ऑफ मसल, मसल की जो वर्क कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, बॉडी वीक होने लगती है, और जो है वो जर्म्स के अटैक का खतरा जो है वो बना रहता है, ठीक है। द स्टडीज हैव रिवील्ड दैट अ ड्रंकर्ड वर्क लेस देन अ नॉर्मल पर्सन, तो जो मतलब जो ड्रिंक करता है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में कम जो है वो मतलब कि काम कर पाते हैं, ठीक है, और इनको जल्दी बीमारियां जो है वो लगती है। ड्रिंकिंग जो है वो एक सामाजिक बुराई है जिससे घर, पैसा और हेल्थ तीनों चीजें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।